स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जेएसएससी पंचायत सचिव एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बार फिर से हम एनालिसिस करेंगे। अगर राजस्व कर्मचारी की बहाली में राज्य स्तरीय मेरिट बनता तब कितना कट ऑफ जाता पता है। इसी से मिलता जुलता एक और बहाली आई थी 2017 में, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसका विज्ञापन संख्या था 3/2017 और वहीं बैकलॉग में था 4/2017। 13 अनुसूचित जिले से कितने कैंडिडेट फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते? आज 13 अनुसूचित जिलों में जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर पंचायत सचिव की जैसा उसका कॉमन मेरिट बनता तो कितने लोग बाहर हो जाते, इसका भी जिक्र करेंगे। और पंचायत सचिव में कितना फायदा है राज्य स्तरीय मेरिट बनने से और किसको फायदा है, तमाम बिंदुओं पर जिक्र करेंगे। और एक बार फिर से कट ऑफ निकालेंगे हम कि कितना सेफ है। इससे हमने कई तरीके से कट ऑफ को निकाला है, आप लोग देखे होंगे वीडियो बहुत अच्छे से। आप लोगों को हमें पता है, मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है। अभी तो लगभग पर डे वीडियो आ जा रहा है, लेकिन अब हम लोग उस फाइनल मुकाम पर पहुंच रहे हैं। ऑर्डर कॉपी जल्द ही आने वाला है, उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तो कट ऑफ एनालिसिस शायद अपनी अब समाप्ति की ओर पर है। आप लोग भी समझ रहे हैं, बहुत वीडियो आया कट ऑफ एनालिसिस पर। आप लोग जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए जेएसएससी पंचायत सचिव। और आप ही लोग के डिमांड पर आ रहा था, क्योंकि बहुत कैंडिडेट डिमांड करते थे कि कुछ ना कुछ आप लाते रहिए, तो मैं लाते रहा और अलग अलग पैटर्न पर लाते रहा। कहीं कोई रिपीटेशन मैंने नहीं डाला कि यही एक ही वीडियो को बार बार बोलते जा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये है उसका विज्ञापन, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रेगुलर वैकेंसी। अब उसमें कॉमन मेरिट में तब सीधे टोटल सीट देखा जाएगा। हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, चूँकि ये एक शुद्ध चीज़ होता है जनरल कैटेगरी। आपको पता है, जैसे अमीन की बहाली जो थी उसमें मैक्सिमम सीट खाली चले गए थे, तो इसका तो जिक्र करना ही बेकार है। इसमें स्पेशल डिग्री भी मांगा था। हाँ, राजस्व कर्मचारी धांसू पोस्ट था, जैसे यहाँ पंचायत सचिव है। हालांकि पंचायत सचिव एक संवैधानिक पद है, इसका संविधान में जिक्र है। जीके का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा। जो हमारा बना हुआ है 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, उसमें इस टर्म का जिक्र है पंचायत सचिव का। बाकी राजस्व कर्मचारी, अमीन, ये सब संवैधानिक पद नहीं है, एक सब प्रशासनिक पद लाया गया है। लेकिन हमारे पंचायत सचिव एक संवैधानिक पद है। देखिए यहाँ पर कुल सीट 301 था राजस्व कर्मचारी का, और कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का जनरल का था 8 सीट, 301 + 8 309, और 12 सीट था गणक का, तो 321 सीट जनरल था। अगर कॉमन मेरिट बनता एक जगह तब तो 321 सीट जनरल था, तब 321वां कैंडिडेट का जो मार्क्स होगा टॉप से वो कट ऑफ माना जाता। तो कितना जाता और अभी कितना गया है, जो जिला वाइज लोचा था, सरकार का सबसे गंदा कानून जिला वाइज लोचा 13-11, इसके चलते कितने मेरिट बर्बाद हुआ है तो कोई नहीं सोच सकता। अभी के वीडियो में देखने के बाद आप लोग को भी पता चल जाएगा कि कितना मेरिट लॉस हुआ है 13-11 फार्मूला से, अनुसूचित गैर अनुसूचित से। क्योंकि किसी भी राज्य का या देश का विकास तभी होगा जब ज़्यादा मेरिटोरियस लोग उस पद पर पहुंचेंगे। निश्चित है, अभी डॉक्टर को ही मान लीजिए, कोई गंभीर बीमारी हो गया तो निश्चित है कि आप अच्छे ही डॉक्टर के यहाँ जाना चाहते हैं कि नहीं, वो डॉक्टर के यहाँ हम नहीं जाएंगे, वो डॉक्टर ज़्यादा अनुभवी है, शिक्षित है, ज़्यादा तेज है, ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर है। वहीं काम हर जगह होना चाहिए। तो देखिए 13-11 का लोचा बहुत ही ख़राब था, इसके चलते कितना मेरिट लॉस हुआ है आप लोग ये देख लीजिए। जैसा अभी आप लोग थोड़ा देर पहले देखे कि 321 सीट है, तब देखिए 321वां रैंक किस नंबर पर आया था। ये देखिए वहाँ का जो डाटा था राजस्व कर्मचारी का, मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज का एक अलग महत्व है आज की इस वीडियो का। 375 नंबर लाने वालों को 4529 रैंक था राजस्व कर्मचारी वाला बहाली में। 392 लाने वालों को 3145 रैंक था। 401 नंबर लाने वालों को 2531 रैंक था। 409 लाने वालों को 2014 रैंक था। 410 नंबर लाने वालों को 1949 रैंक। 420 लाने वाला का 1437 रैंक। 448 लाने वाला का 502 रैंक।
457 लाने वालों का 343 रैंक, 457 लाने वालों का भी 332 रैंक। अब समझ लीजिए कि एक एक नंबर पर अब कितना मारामारी है। उतना ही नंबर लाने वालों को भी 343 रैंक ही हो रहा है और उतना ही नंबर पर 332 रैंक हो रहा है। फिर देखिए 458 लाने वालों का 323 रैंक, अब 458 लाने वाला का ही 321 रैंक, यानी कि 321 सीट जनरल हो रहा था। अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट में देखे कि गणक का यहाँ था 12 और ये था कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का 8, 12, 8, 20 और राजस्व कर्मचारी का टोटल जनरल था 301। तो 321 सीट पर कॉमन मेरिट बनता तो यहाँ 458 कट ऑफ जाता। और जितने लोग डीवी तक पहुँचे थे राजस्व कर्मचारी के, खास करके ओपन जिला से, वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि वो लोग कितने मार्क्स से छंटे थे कैटेगरी वाइज अपने। तो जनरल को हमें जहाँ तक पता, कोई तो डेट ऑफ बर्थ से छंट गया है, कोई 1 नंबर 2 नंबर यहीं से कोई छंटा हुआ है, यानी कि एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स होता है, उसी के आसपास लोग छंटे हैं। अगर कॉमन मेरिट बना होता तो शायद 2 लोग नहीं छंटते। अब देखिए 458 कट ऑफ जाता, आप लोग देख लिए सीट के अकॉर्डिंग। अब देखिए कि 458 से नीचे किस किस जिला का कट ऑफ गया था। तो यहाँ देखिए रांची का तो खैर 460 गया था, तो यहाँ के लोग पूरी तरह से सेफ थे, कॉमन मेरिट बनता तब भी। लेकिन दुमका में 453 गया था, ये लोग सीधे आज बाहर हो जाते। जामतारा में 446 गया था, ये लोग सीधे बाहर हो जाते, इसलिए कि कॉमन मेरिट में 458 कट ऑफ जाता। पाकुड़ के लोग बाहर हो जाते नौकरी से, 458 गया है, ये लोग का 443 पर ही कट रिजल्ट हो गया है। गुमला में 442 ही गया है, खूंटी में 438 गया था, लोहरदगा में 429 गया है, पूर्वी सिंहभूम में 419 गया हुआ है, सरायकेला खरसावां में 415, पश्चिमी सिंहभूम में 410, सिमडेगा में 403 गया था। अब समझ लीजिए 10 जिला, अनुसूचित जिला में 13 में 10 जिला सीधे मार्केट से बाहर हो जाता। 10 क्या 11 जिला हमको लगता है कि हो जा रहा है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, गुमला 7, पाकुड़ 8, जामतारा 9, दुमका 10, इतना जिला 10 जिला के लोग हम मानते हैं। इसमें से जैसे कहीं कहीं कट ऑफ 442-43 गया, तो इसमें से मानते हैं कुछ लोग का 458 प्लस होगा, लेकिन जब 442 गया है तो 458 के बीच के नीचे ही मैक्सिमम होंगे। यहाँ से 90% लोग आज जॉब नहीं कर रहे होते अगर कॉमन मेरिट बनता। तो समझ लीजिए मेरिट के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया था, चाहे कोई भी सरकार हो, नेता अधिकारी पता नहीं कौन सा नियम बनाते हैं कि मेरिट का सम्मान नहीं करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगा कि नहीं कॉमन मेरिट बनाइए धारा 142 का यूज करके, तब कॉमन मेरिट पर बात आया है। अभी मैट्रिक इंटर भी लगा करके हेमंत सरकार ने मेरिट के साथ बहुत भारी आघात किया था, क्योंकि बहुत सारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं, कोटा दिल्ली, क्योंकि अपने झारखंड में उतनी फैसिलिटी नहीं है तो बाहर जाएंगे ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने, मैट्रिक इंटर करके, या मैट्रिक से ही चले जाते हैं या बाहर से शुरू ही पढ़ाई किए हैं। अगर उनको आप प्रशासनिक सेवा में चाहे कहीं भी नहीं आने दीजिएगा, क्लर्कियल सेवा में चाहे कहीं भी, तो राज्य का विकास कैसे होगा। अभी जूनियर इंजीनियर के कैंडिडेट परेशान हैं, कोई बाहर से IIT किया है, बीटेक किसी दूसरे राज्य से किया है, तो क्या वो जेई बनने के हकदार नहीं हैं अपने राज्य में? बिल्कुल है, वो अच्छी सेवा दे सकते हैं, अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरिट का लॉस है। आप लोग देख रहे हैं कि ये 458 जहाँ कट ऑफ जाता, उससे कम कट ऑफ 10 जिला का है। 10 जिला के लोग 90% बाहर हो जाते। हो सकता है 10% में हो सकता है कुछ 458 प्लस ला दिए हो इस जिला में तो वो बच जाते, लेकिन 90% लोग तो बाहर हो जाते। हाँ, रांची जिला बिल्कुल सेफ था, चूँकि राजधानी है तो यहाँ कंपटीशन बना रहता है। गनक 464, 465, साहेबगंज का 466, चूँकि यहाँ 3 सीट था तो यहाँ 466, ये भी लोग सेफ रहते हैं कि अनुसूचित जिला में 3 जिला के लोग को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। बाकी ओपन जिला के सारे लोग बच जाते, और जो लोग डीवी तक पहुँच करके 1 नंबर 2 नंबर से छँटे हैं आज वो भी नौकरी में होते। तो समझ लीजिए, आप लोग देख सकते हैं रामगढ़ का सबसे ज़्यादा कट ऑफ, एक बार फिर से जैसा हम लगातार कई वीडियो से बोलते आ रहे हैं कि मोस्ट वांटेड डेंजर पॉपुलर जिला बोकारो का ही कट ऑफ अपने पंचायत राजस्व कर्मचारी में भी गया था। और
इस पंचायत सचिव में भी बोकारो जिला का ही हाईएस्ट कट ऑफ जाता अगर जिला वाइज मेरिट आता तो, लेकिन अब तो कॉमन हो जाएगा तो इस जिला के कैंडिडेट को मैक्सिमम फायदा होने वाला है। जैसा आप लोग देख रहे हैं राजस्व कर्मचारी में 481 और बोकारो जिला पंचायत सचिव में भी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला जिला बन गया था, बहुत लोग यहाँ से फॉर्म भरे थे। तो अब सवाल है कि ये तो राजस्व कर्मचारी का बता दीजिए, कॉमन मेरिट बनता तो कितने लोग बाहर हो जाते 13 जिला से जो आज नौकरी कर रहे हैं, और 11 जिला वालों को फायदा ये होता कि जो लोग डीवी तक पहुंच गए थे उन्हें वापस लौट कर नहीं आना पड़ता। लेकिन आज क्या कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर से लोग पिछले 4 साल 5 साल से बेरोजगार रह गए, कितना मेरिट के साथ हनन हुआ है। ये नेता लोग को नहीं समझ में आएगा कि कैसे लोग अपना मेरिट को इम्प्रूव करता है। ये लोग नेता लोग नियम कानून बना करके मेरिट को गड्ढा में डाल देते हैं। बताइए, अब कहीं 403 नंबर का एक लड़का जॉब कर रहा है, अब यहाँ 458 कट ऑफ जाता, दोनों का तो भाई निश्चित है कि अंतर आ जाएगा मेरिट में। क्या आदमी इलाज कराने के लिए अच्छा डॉक्टर खोजता है, घर बनाने के लिए अच्छा ठेकेदार इंजीनियर खोजता है, तो भाई निश्चित है कि प्रशासनिक सेवा या क्लर्कियल सेवा जो भी है, अच्छा लोग जाएंगे तभी ना वो वहाँ का इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, लेकिन अब जो हाईकोर्ट फटकार लगाया है, मैट्रिक इंटर बाध्यता हटाइए, इसके पहले डोमिसाइल हटवाया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब कहीं ना कहीं अच्छे लोग आएंगे। तो देखिए, अब आइए पंचायत सचिव, तो चूंकि 458 कट ऑफ जाता और सीट 321 हो रहा है, क्या सीट तो हो रहा है 321, और अपने पंचायत सचिव में भी 400 टोटल सीट है, 399 मानिए तो 400, जिसमें 300 सीट अराउंड हिंदी वालों को मिलने जा रहा है। अगर राजस्व कर्मचारी में तो 458 जाता, 458 कहने का मतलब कि 153 क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पेपर 2 और पेपर 3 को डायरेक्ट ऐड कर दिया गया था। वहाँ जीके और लैंग्वेज का सेम ही वैल्यू था, दोनों को ऐड करके जितना टोटल में जो ज़्यादा बाजी मार ले जा रहा था नौकरी ले लिया। लेकिन पंचायत सचिव में अलग सिचुएशन है, और अपने मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि वहाँ 85 से 90 तक भी लोग जीके में लाए हुए हैं, और वहाँ आ सकता था क्योंकि वहाँ पर स्कोरिंग सेक्शन ज़्यादा थे, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल जीके और झारखंड जीके भी उतना कठिन नहीं थे जितने पंचायत सचिव के कठिन थे। तो अब 153 में वहाँ मान कर चलिए कि 85 क्वेश्चन लोग जीके में ही ला दिया था, नहीं तो 80 क्वेश्चन तो कम से कम ला ही दिया होगा, लेकिन 85 लोग लाने वाला ला दिया था, और 153 कट ऑफ जा रहा है, टोटल 458 जाता तो तब कितना यहाँ से बचा, तो वहीं 153 में 85 घटा दीजिएगा, लगभग 68 क्वेश्चन आ रहा है। तो 68 क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो लैंग्वेज से आ रहा है, लेकिन वहाँ सब लैंग्वेज का एक वैल्यू था, और वहाँ के तुलना में थोड़ा सा पंचायत सचिव में कैंडिडेट ज़्यादा है, तो वहाँ 68 क्वेश्चन और उधर 85 क्वेश्चन आता जीके में, और लैंग्वेज में 68 भी आता, तो ये 158 458 का लोग आंकड़ा छू लेते, क्योंकि वहाँ 85 ला देना कोई भारी बात नहीं था जीके में। लेकिन हाँ, तो जीके का वैल्यू जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, 190 प्लस जितने लोग होंगे सबका 359.9 हो जाएगा। तो इसलिए जीके को साइड कीजिए, लैंग्वेज को देखिए। तो चूँकि ऐसा अभी यहाँ देखने वाला कि 68 में काम हो जाता, चूँकि वहाँ कैंडिडेट थोड़ा कम थे, एक शिफ्ट में एग्जाम हो गया था, यहाँ कैंडिडेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रस है, तो उस रस से थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक जहाँ जाम है उससे थोड़ा बाहर निकलने के लिए कुछ नंबर और इम्प्रूव कीजिए। जो 68 जा रहा है उसमें थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन और बढ़ाइए, तो आप मेरिट में आ जाइएगा ऑन द बेसिस ऑफ राजस्व कर्मचारी। तो वही है, 458 321 है, और बाकी हाँ 321, तो वहीं 300 प्लस मानिए लगभग, और बाकी 100 सीट जो है जनरल कैटेगरी का अदर लैंग्वेज के लिए है, अदर देन हिंदी जो भी है अप्रोक्स। चूँकि देखिए, हो सकता है यहाँ भी 100 से 120 हो जाए, या 300 से वहाँ 280 हो जाए, लेकिन हम राउंड फिगर में लेकर चल रहे हैं, चूँकि सीट तो 399 है, लेकिन हम 400 लेकर चल रहे हैं। तो वही है, जैसा भी हम देखेंगे, अगर मान लीजिए राजस्व कर्मचारी में कोई जीके में 80 भी लाया होगा और लैंग्वेज में 73 ला दिया होगा, तो 153 हो गया, 153 गुने 3 459 हो गया, कट ऑफ तो 458 वहाँ जा रहा था 321 सीट पर, और वहाँ इतना हिंदी वालों को मिलने जा रहा है, तो 73 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ भी जिसका सही होगा, यानी कि लगभग 219, तो 220 कट ऑफ हम पिछले कई वीडियो से बताते आ रहे हैं। तो उतना लाइए, बाकी जीके का झंझट मत रखिए। अगर आपका 190 के अप्रोक्स है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, ठीक है।
190 प्लस जितने भी लोग जीके में लाए हैं सबका 359.9 हो जाएगा। हाँ, 200 होगा तो 99, 210 होगा तो 999, ऐसे होते जाएगा। तो उसको हटा दीजिए, उधर सब कोई अप्रोक्स सेम है। हाँ, लेकिन जी हिंदी में जो 220 प्लस हैं वो दिक्कत नहीं है। आज एक बार फिर से इस वीडियो से पुष्टि हो गया। अभी आप लोग थोड़ा देर पहले देखे राजस्व कर्मचारी के आधार पर कि कॉमन मेरिट बनता 321 सीट पर तो कितना कट ऑफ जाता और कितने लोग 13 जिला में बाहर हो सकते थे। 10 जिला के लोग सीधे मेरिट से बाहर हो जाते, रांची, साहेबगंज और लातेहार के लोग मैदान में टिकते। बाकी ओपन जिला का तो उसमें भी बोकारो जिला का कट ऑफ आ गया था। तब राजस्व अब पंचायत सचिव में क्या फ़ायदा है, जैसा आप लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि राज्य स्तरीय बनने से तो वहीं फ़ायदा होगा कि निश्चित है कि इसमें भी 10 जिला का कट ऑफ बहुत कम जाता कॉमन मेरिट के तुलना में। तो ये लोग का सीट जो है सो पंचायत सचिव के ओपन जिला को मिलने जा रहा है खुलेआम, जैसा राजस्व कर्मचारी में मिल जाता। जो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से छँटने के कगार पर थे अब वो नहीं छँट पाएंगे। जैसा राजस्व कर्मचारी के कैंडिडेट से पूछिए कैसे 1 नंबर 2 नंबर से छँटे हैं ओपन जिला के लोग, अब वो पंचायत सचिव में वो दिन देखने को नहीं मिलेगा। और पंचायत सचिव में चूंकि एक स्टेप और था लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट, उसमें भी 2500 लोग माइनस हो गए हैं टोटल में से, 7400 में से भी 4900 लोग हैं। इसमें भी कम से कम अच्छे अच्छे नंबर वाले भी बाहर हुए हैं। लेकिन राजस्व कर्मचारी में क्या मामला था कि वहाँ डायरेक्ट रिटेन एग्जाम हुआ और सीधे डीवी में बुला लिया गया था। वहाँ बीच में कोई और रिजेक्शन का प्रोसेस नहीं था। लेकिन यहाँ बीच में स्किल टेस्ट हुआ, 1 साल बाद रिजल्ट भी आया था और स्किल टेस्ट एक बार रद्द भी हो गया। तो जो लोग बाहर रहते थे वो लोग दोबारा आने का शायद ही हिम्मत जुटाए होंगे। तो इसी तरह से उसका भी एडवांटेज मिलेगा। इसीलिए 220 प्लस हिंदी में और जीके 190 भी है, चलेगा। अगर उससे थोड़ा कम जाते हैं तो हिंदी में थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा और बहुत कम जाइएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 180 तक रहिए तो यहाँ थोड़ा सा आपको 225 से 30 भी जाना पड़ सकता है लैंग्वेज में। नहीं तो 190 है तो यहाँ 220 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार बताता हूँ कि जो भी डिफरेंस है, जो लोग कह रहे हैं 28 जनवरी 21 जनवरी 4 फरवरी के हिंदी में अंतर है, हाँ अंतर है, लेकिन वो अंतर सिर्फ 180 से 200 के ही बीच में है। हो सकता है कि 190 का नॉर्मलाइजेशन 21 जनवरी में जो होगा वो हिंदी के 180 में ही हो जाए 28 जनवरी के। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती में ही सब देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हायर मार्क्स पर जाइएगा ना, एक लिमिट क्रॉस कीजिएगा तो वहाँ पर सब बराबर हो जाते हैं, अप्रोक्स बराबर हो जाते हैं। एक्यूरेट बराबर तो नहीं होगा लेकिन अप्रोक्स, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन 180 से 200 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होगा। हो सकता है 4 फरवरी के 190 का नॉर्मलाइज जो होगा वो 28 जनवरी के 180 का ही उतना हो जाए। 200 में 4 फरवरी में 200 हिंदी का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 190 में ही हो जाए 28 जनवरी के। लेकिन जैसे ही 220 आइएगा ना, उसके बाद सब अप्रोक्स बराबर हो जाएगा। उसी तरह से लैंग्वेज में तो ऐसे 4 फरवरी का तो 140 45 50 में भी रिजल्ट होना शुरू हो गया है। वहीं 28 जनवरी और 21 जनवरी में 170 65 175 में हुआ है। तो ये शुरुआती है, इतना डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही आप 190 क्रॉस कीजिएगा ना तो अप्रोक्स अपडेट का मामला बराबर हो जाएगा। ये ऐसे समझिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत गौर से देखा IRB का OMR और स्कोर कार्ड। जो लोग भी कैंडिडेट देखे हैं IRB के, खुद कैंडिडेट रहे हैं, वो मेरी बातों से 100% सहमत हैं। बाकी जो IRB का एग्जाम ही नहीं दिए हैं, कोई रिसर्च ही नहीं किया, तो उनको भी पता नहीं चलेगा क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो उम्मीद है आज का भी ये एनालिसिस मेरा बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा कैसे हम तुलना किए। और ये बात रहा कि पंचायत सचिव में कितना फ़ायदा है राज्य स्तरीय मेरिट बनने से, तो बहुत फ़ायदा है। क्योंकि वहाँ 10 जिला एक ऐसा था जो बहुत कम कट ऑफ जाता ओपन जिला की तुलना में। अब वहाँ का मैक्सिमम सीट 11 जिला के लोग लेंगे, जैसा राजस्व कर्मचारी में देखने को मिला कि 10 जिला के लोग सीधे मेरिट से बाहर हो जाते कॉमन मेरिट बनने में। और जो लोग 2 नंबर 4 नंबर से छँटने के कगार पर थे, वो नहीं छँट पाएंगे। और वहीं एक बार फिर से मैंने साबित किया, आप लोग वीडियो के पीछे करके देख लीजिएगा। 220 हिंदी में लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।